सोचो, इंटरनेट की दुनिया मीम्स के बिना अधूरी है। कुछ हमें हंसा देते हैं और कुछ लगते हैं क्रिंज, लेकिन हर मीम के पीछे छुपी होती है एक रियल बैक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपको पता ना हो। आज हम अनकवर करेंगे उन्हीं मीम्स की कहानियां जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप या एक लाइन से दुनिया भर में वायरल हो गए और बन गए लेजेंडरी मीम्स। ये है द रियल बैक स्टोरी बिहाइंड दीज लेजेंडरी मीम्स। साल 2018 मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन चल रहे थे। पॉलिटिकल माहौल गर्म था। रिपोर्टर्स गली गली घूम रहे थे, आम जनता से उनके इशू और ओपिनियन पूछ रहे थे। और इसी भीड़ भाड़ में एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड होती है। मेरे क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। दरअसल लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर एक आदमी से कैजुअली सवाल करता है और सामने से एक ही जवाब आता है, भूपेंद्र जोगी। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दो शब्द एक दिन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। एक छोटा सा फनी मोमेंट, एक रैंडम सा इंट्रोडक्शन और बस वही बन गया एक मीम की शुरुआत। लेकिन ये जो क्लिप रिकॉर्ड हुई थी ये उस टाइम पे वायरल नहीं हुआ। इसको वायरल होने में लगभग 5 साल लग गए। आप तो जानते ही हो कि इंटरनेट कब किसको किस टाइम पे उठा लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। साल 2023 में इंटरनेट ने उस पुरानी क्लिप को दोबारा उठा लिया। भूपेंद्र जोगी बन गए एक इंटरनेट सेंसेशन। हर जगह एक ही क्रेज। उसके बाद मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगी और उसके बाद एक आम आदमी का नाम एक पॉप कल्चर रेफरेंस बन गया। भूपेंद्र जी जो एक टाइम पर एक साधारण व्यापारी थे वो बन गए सोशल मीडिया स्टार। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके साथ रील बनाई। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जोगी। आपने मेरी योजनाओं के बारे में सुना है? बहुत सुना हुआ है। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। सोचो, एक आम इंसान जो पॉलिटिकल कवरेज के बीच एक छोटी सी क्लिप में कैप्चर हुआ था, वो स्टेट के सीएम के साथ कंटेंट बना रहा था। और आगे चलकर तो ब्रांड्स ने भी भूपेंद्र जोगी की पॉपुलैरिटी को कैच करना शुरू कर दिया। अमेजन प्राइम जैसी बड़ी कंपनीज ने उनसे प्रमोशन करवाया, जो कि आपने तो वो वाला वीडियो देखा ही होगा। आप क्यों रो रहे हैं इसमें? भूपेंद्र जोगी कहते हैं कि उन्हें खुद उस वक्त पता नहीं था कि उनकी एक छोटी सी बात उन्हें आज इस मुकाम तक ले आएगी। वो बस अपना काम कर रहे थे, पर इंटरनेट की टाइमिंग ने उन्हें एक मीम से स्टार बना दिया। लेकिन जिस साल भूपेंद्र जोगी वाला मीम वायरल हुआ, उसी के ठीक 3 साल पहले 2020 में एक और मीम वायरल हुआ था। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी नी, मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो। अब इनका मीम तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा और आप में से कई लोग इन्हें शायद जानते भी होंगे। इनका नाम है रविंदर सिंह, जिसे दुनिया आज काके के नाम से जानती है। इंजीनियर बनना था पर दिल था म्यूजिक का दीवाना। काके ने अपना म्यूजिकल सफर बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स, यूट्यूब पे अपने गाने और पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश। लेकिन फिर आया 8 दिसंबर 2020। उस दिन रिलीज हुआ एक गाना, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी नी, मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो। गाना वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ व्यूज आए, काका एकदम से स्पॉटलाइट में आ गए। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक पंजाब के रिपोर्टर ने एक इंटरव्यूज के दौरान काके से कहा, थोड़ा माइक पर गा के सुनाओ, और काका ने अपने ही गाने को एक सैड रॉ वर्जन माइक पर गा दिया। काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। बस फिर क्या था, गाने से ज्यादा वायरल हो गया उसका माइक पर गाया हुआ वर्जन। हर जगह एक ही लाइन घूमने लगी, लो बग्गे बिल्लिया दा की करेंगी, का मतलब है कि भाई की करेंगी बिल्ले दो बग्गियां, बिल्लो दे बग्गियां की करेंगी, किथे जावांगी, क्या खावांगी, बिल्लो दे बग्गियां दे की करेंगी। ये आवाज, ये अंदाज इतना यूनिक था कि इंटरनेट ने उसे मीम बना दिया। 2023 तक ये ग्लोबल मीम सेंसेशन बन चुका था। और फिर आया एक कोलैब, रवि गुप्ता और काका का कोलैब। बहुत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से मेरे हाथ पे देखा। मैं ये गाना जब रिलीज करोगे गाओगे तो मैं आपको स्टार से साथ पिला देंगे। मैं बहुत, आप यकीन नहीं हो रहा, एक खाओ गोंड दी मिट्टी दी कसम। जो पूरा इंटरनेट हिलाकर रख दिया। एक तरफ काके का सोलफुल गाना, दूसरी तरफ मीम और कॉमेडी का तड़का, और रिजल्ट एक हिलेरियस मास्टरपीस। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि काके ने जो गाना दिल से सैड और इमोशनल मूड में बनाया था, वही गाना दुनिया भर में एक मीम बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। काके के मीम वायरल होने के बाद ठीक 2 साल बाद एक और मीम वायरल हुआ। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है
तो उसे पकड़ दी। दरअसल इस मीम के वायरल होने के पीछे एक कहानी है। इस लड़के का नाम है बॉबी राज, जो एक छोटे से गांव का एक छोटा सा बच्चा था और सिर्फ 8 साल की उम्र में बॉबी मैथ, शायरी और स्पीचेस में कमाल कर रहा था। लेकिन फिर आया साल 2020, बॉबी राज को बुलाया गया जोश टॉक के स्टेज पर। ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम वहाँ उसने अपना जर्नी शेयर किया, अपने स्ट्रगल, अपने गोल्स के बारे में बताया और इसी दौरान उसने एक लाइन बोली, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। एक सिंपल सी लाइन, पर उस लाइन में जो इमोशन था, इनोसेंस थी, उसने पूरे इंटरनेट को कैप्चर कर लिया। बस वही बन गई उसकी सिग्नेचर आइडेंटिटी। 2023 में बॉबी राज का नाम इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था। हर जगह रील्स, एडिट और मीम्स, सब लोग उसी एक लाइन को यूज करके फनी सिचुएशन बनाते थे और धीरे धीरे बॉबी के और भी क्लिप्स वायरल होने लगी। बॉबी के वायरल होने का इम्पैक्ट डबल एज था। एक तरफ टीवी शोज में बुलाया गया, इंटरव्यूज में चांस मिला, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वायरल आइडेंटिटी ने उसे ट्रोलिंग भी दिलाई। मीडिया वाले उसके घर तक पहुंच गए। कोई उसे 19 का पहाड़ा पूछ रहा था तो कोई कुछ और। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं। 19 का पढ़ा सुनाइए। मैं तो पढ़ा यार 19 का टेबल। फंस गए। और आज 2025 में बॉबी राज स्कूल जाता है, अपना पढ़ाई करता है, पर उसका एक डायलॉग अभी भी इंटरनेट की दुनिया में घूमता है। लेकिन अगला मीम तो इतना ज्यादा वायरल है कि लोग आज भी ट्रोल करने के लिए उसे यूज करते हैं। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं। 19 का पढ़ा सुनाइए। ये कहानी है अमेरिका के एक कॉमेडियन टोनी बेकर की। साल था 2015। टोनी बेकर एक वेब शोज करता था जिसका नाम था डॉक्टर रीजन, एक कॉमेडी सीरीज जिसमें थेरेपी सेशन को फनी वे में प्रेजेंट किया जाता था। एक एपिसोड में एक क्लाउन के साथ थेरेपी सेशन चल रहा था। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, डायलॉग्स लिखे हुए थे, लेकिन फिर हुआ एक अनस्क्रिप्टेड मोमेंट। टोनी बेकर के चेहरे पर आई एक अनकंट्रोलेबल लाफ। वो हंसी जो रोकने की पूरी कोशिश की गई, पर निकल गई एक ऐसे ही तरीके से कि वो बन गए लेजेंडरी मीम्स। उस वक्त 2015 में ये सिर्फ एक सीन था। फैंस ने देखा, थोड़ा हंसा और आगे बढ़ गए। पर इंटरनेट के टाइमिंग का कोई गारंटी नहीं होता। और फिर आया साल 2020। उस सप्रेस्ड लाफ्टर का एक जिफ, एक मीम टेम्पलेट बन गया। और फिर क्या था, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ टोनी बेकर की वो फनी सप्रेस्ड लाफ। कोई इसको एज ए मीम शेयर करता तो कोई ट्रोलिंग के लिए। टोनी जो पहले से अमेरिका के स्टैंड अप सर्किट में फेमस था, वो मीम्स की वजह से बन गया ग्लोबल फेस ऑफ कॉमेडी। और सबसे आयरनिक बात, टोनी ने दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ जोक्स लिखे, 1000 शोज किए, लेकिन दुनिया उसे याद रखेगी एक ही चीज के लिए, उस एक आइकॉनिक लाफ्टर। आज भी टोनी बेकर अपने स्टैंड अप टूर्स करता है, नए कंटेंट बनाता है, पर इंटरनेट के लिए वो एक आइडेंटिटी बन चुका है, दैट लेजेंडरी सप्रेस्ड लाफ्टर। लेकिन अगले मीम को तो लोग छपरी मीम्स भी बोलते हैं, जो कि ये है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! दरअसल धारावी मुंबई का एक लड़का जिसका नाम है आमिर, एक सिंपल सा लड़का जो भीड़ में खड़ा होता तो शायद किसी ने नोटिस भी ना किया होता, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल था 2023। बिग बॉस के घर में एल्विश ने एंट्री लिया था, शो का पहला वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो जीता था ट्रॉफी। जब एल्विश जीता तब उसके फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे। न्यूज चैनल्स, रिपोर्टर्स और कैमराज हर जगह फैंस के रिएक्शन कैप्चर कर रहे थे। और इसी भीड़ में एक रिपोर्टर्स एक रैंडम लड़के से माइक पर सवाल करता है और जवाब आता है, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एक आवाज, एक इमोशन, एक रॉ एनर्जी, और बस वही बन गया एक वायरल मोमेंट। हर जगह बस एक ही इको। एल्विश भाई! मीम पेजेस, रील्स, यूट्यूब एडिट्स, सब ने आमिर को अपना स्टार बना दिया। इतना कि उस वक्त 2 ही नाम सबसे ज्यादा वायरल थे, एक तरफ एल्विश यादव और दूसरी तरफ धारावी का आमिर। और ये मीम इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उस वक्त कई लोग छपरियों का मीम्स भी बोलने लगे थे। फिर आया 2024। एल्विश और आमिर दोनों एक शो प्लेग्राउंड में दोबारा मिले और वहाँ उन्होंने एक लेजेंडरी मोमेंट को रिक्रिएट किया। स्टार्ट कर दिया तुमने, बोल के दिखाना एक बारी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं यार, वो वाला करना है। ए, वो चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये मीम तो आज भी हर जगह यूज होता है।
ये कहानी है कनाडा के एक गेमर मुताहर एनएस की। साल था 2012। मुताहर ने अपने यूट्यूब चैनल बनाया सम ऑर्डिनरी गेमर्स नाम से। ये एक गेमिंग चैनल था जहां मुताहर अलग अलग गेम्स खेलता, रिव्यूज करता और अपना रॉ रिएक्शन शेयर करता था। वो एक पैशनेट गेमर था जो अपना पूरा दिन एक रात गेमिंग में बिताता था। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट था। साल था 2016। मुताहर एक क्रिंज गेम के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। गेम्स इतना वियर्ड था कि उसके रिएक्शन और कमेंट्री अपने आप में फनी बन गए। और तब आया वो मोमेंट जब मुताहर के मुंह से निकलती है एक ऐसे आइकॉनिक लाफ जो ना प्लान थी ना ही स्क्रिप्टेड, एक रॉ लाफ जो बन गई उसकी आइडेंटिटी। Alright, maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. उस वक्त शायद उसने खुद भी सोचा नहीं होगा कि ये हंसी एक दिन इंटरनेट को हिला देगी। और फिर आया 2020। सोशल मीडिया ने उस लाफ को पिक किया और बना दिया ट्राई टू नॉट लाफ एडिट्स, रिमिक्सेस और मीम कंपाइलेशन। बस फिर क्या था, ये लाफ बन गए एक ग्लोबल मीम टेम्पलेट। जो मुताहर पहले सिर्फ एक गेमिंग क्रिएटर था, वो बन गए एक रिकॉग्नाइजेबल इंटरनेट फेज, एक हंसी जो लोग हर ऑकवर्ड, क्रिंज या फनी सिचुएशन में यूज करने लगे। आज भी मुताहर अपना चैनल चलाता है, गेमिंग और कमेंट्री वीडियोस बनाता है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, एक लॉयल कम्युनिटी। पर इंटरनेट के लिए उसकी पहचान हमेशा रहेगी एक ही चीज, दैट आइकॉनिक लाफ। तो ये थी कहानी उन मीम्स की जो सिर्फ एक छोटी सी लाइन, एक डायलॉग या एक हंसी से दुनिया भर के लोगों को हंसा गए। किसी के लिए एक नया कैरियर बन गया, किसी के लिए एक ट्रोलिंग का रीजन और किसी के लिए बस एक यादगार मेमोरी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंटरनेट पर जहाँ लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, वहीं कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो रातों रात गायब हो गए। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।